चिल्लर बनाने में कोई मजा नहीं है। चलो भाई, नीचे की साइड फटा है, बड़ा मूव आ गया है। देखते हैं कितना बड़ा मूव आता है। अभी पता करते हैं कितना बड़ा मूव आ सकता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आता है, ठीक है, तो यहाँ रिवर्सल आ सकता है। देखते हैं यहाँ आता है नहीं। आना तो चाहिए, अगर नीचे की साइड आया तो हैमर वगैरह बनता है तो अच्छी बात, वरना चेंज ऑफ कैरेक्टर, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन। मैं एक चार्ट एनालिस्ट हूँ, मुझे ट्रेडिंग, मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती है। मैं एक चार्ट एनालिस्ट हूँ भाई। वो मैं पर्सनल टाइम पे करता हूँ, पहले लाइव स्ट्रीम पे देखो, वहाँ मैं करता था कभी कभी, महीने में एक बार दो बार, लेकिन अब फुल टाइम। उसमें सिर्फ स्किल चाहिए होती है। ओके गाइस, सुनो अब ध्यान से, आज का टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं गाइस। चलो, कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लू से अच्छा सा कर देते हैं। ये वाला, ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। चलो, अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाएगा गाइस, तुम्हें तुम्हारा बेहतरीन टॉपिक समझाऊंगा मैं आज का, जिसके लिए सारे लोग इंतजार कर रहे थे। आज मैं बताऊंगा, दुनिया में फेक आउट ब्रेकआउट की वीडियोस बन रही हैं, तो मैं दिखाऊंगा फेक आउट ब्रेकआउट कैसे पता करते हैं कि रियल है या फेक है। एंड इट इज ओनली कैलकुलेटेड, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एसएमसी यानी एसएमसी के जरिए सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, उससे सिंपल हो जाएगा समझना, ठीक है। उससे सिंपल हो जाएगा समझने में, कैसे, ध्यान से देखना अभी। सो आई एम एक्सप्लेनिंग एमएमसीज ब्रेक ऑफ ट्रेंड विद आउट नॉकिंग, बॉट वॉक, इसका टॉपिक का नाम ये है, ब्रेक ऑफ ट्रेंड विदाउट नॉकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मैं एक बार इसको देख रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन है और मुझे आ रहा है गुस्सा, तो मैं सोच रहा हूँ इसे तोड़ूंगा, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ ऐसे मुक्का लगाने की, ऐसे करके, फिर पीछे आता हूँ और फिर एकदम से मारता हूँ इसमें। यानी कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, उसको नॉक करने से पहले सीधे तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पर मैं मुक्का लेने की कोशिश करूँ तो इसे लगा कि मैं टूटने वाला हूँ, और इसने अपनी चीज़ क्या कर ली, अपने आप को मान के चलो कुछ ऐसी चीज़ कर ली कि ये पहली बंद हो गया, जबकि टूटने वाला था बाद में। तो यहाँ फेक आउट होता है, इसको बोलते हैं फेक आउट। जब लोगों को लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट में यहाँ से घुसना चाहिए, इसको बोलते हैं विदाउट नॉकिंग, बॉट वॉक मैं इसको बोलता हूँ। एमएमसी के बॉट वॉक के कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड फेक विदाउट नॉक। कैसे, अब समझना तुम कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा तुम समझना। यार ऐसे ही मान जाओ तुम। अ, जैसे मान के चलो मार्केट नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ठीक है। तो ये मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं। ये मार्केट का सबसे बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर होता है, यानी कि ऊपर से। अब मार्केट क्या करेगी, नीचे अगर आती है तो वो सीधे ऊपर नहीं जाती, वो पहले अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है नीचे का, फिर बाद में ऊपर आती है और फिर बाद में नीचे आती है। तो ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, यानी कि आसान भाषा में डब्ल्यू के अंदर छोटा डब्ल्यू। और जब मार्केट इसको, ये चेंज ऑफ करेक्टर बड़ा वाला है, ये माइनर वाला है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए आपको हटाता हूँ, माइनर समझ के चलो बस इसको, ठीक है। तो मार्केट नीचे आती है, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की बजाय वो ऊपर जाती है, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर क्रॉस करती है, फिर यहां पर लाइन बना देती है, जाती है ऊपर, ऐसा लगता है ऊपर चलेगी, बड़ी सी बॉडी बन गई, और ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है। कभी कभी इसकी बजाय वो ऐसे पैटर्न बनाएगी, बड़ी सी ग्रीन बॉडी और फिर एक रेड बॉडी, ऐसा ही बना देगी। तो सेम है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो मैं सेम ये स्ट्रक्चर देखने में, ये रेड बॉडी, ये ग्रीन बॉडी, इन्वर्टेड हैमर, और फिर बाद में यहाँ से नीचे आ जाएगी। इसको बोलते हैं विदाउट नॉकिंग। नॉक नहीं करती वो, अपने आप को वहां रखती नहीं है, सिर्फ लाइन बना के आ जाती है वापस। जबकि तुम देखोगे आई, लेकिन फिर वापस चलेगी, इसका मतलब भी रिजेक्शन होता है। ट्रेडिंग की भाषा में इस चीज को हम लोग रिजेक्शन कहते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट नॉकिंग बोलता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस बता रहा हूँ मैं, रिजेक्शन बोलते हैं इसको। और फिर बाद में ये रिजेक्शन अगर नीचे आती है, और ये इफ इट इज फेल, अगर ये फेल कर जाए अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, यानी कि अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये फिर क्या करती है, यहां पर ये सेम वही पैटर्न बनाएगी जो ये यहां पर बनाएगी छोटे डब्ल्यू के बॉटम्स पर। ये दोनों पैटर्न रिपीट होंगे इस जगह पर, और अगर यहां पर ये पैटर्न रिपीट हो गए, अगली बार जब ऊपर जाएगी तो इतनी बड़ी कैंडल बनाएगी कि दोबारा नीचे आने की नहीं है। देन मार्केट बूम, कितना, जितना मार्केट ऊपर से नीचे गिरी थी वहां तक चली जाएगी। अभी जो मैंने तुम्हें समझाया, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई वो वही है, और जो बॉटम हम लोग देख रहे थे वो वही बॉटम था। इस पूरे एरिया में जो रियल ब्रेकआउट होता है वो ऐसे पता चलता है, दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट पे तब ले सकते हैं, अगर हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी ही है तो तभी हम ले सकते हैं, और वो रनिंग कैंडल पे ली जाएगी, क्योंकि उसमें रनिंग कैंडल बहुत ज्यादा रियल होती है। और ये रनिंग कैंडल स्पेशली कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं होती, यहाँ पर 95% चांसेस हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ही बनेगी। आईएफसी, आईएफसी का मतलब एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो होती है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो मार्केट में एक छोटी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो पूरे ट्रेंड में अभी तक बनी नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर छोटी ग्रीन कैंडल। दिस इज द एग्जाम्पल। मैं आपको लाइव में नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग ट्रेड लगाने लग जाओगे, दैट्स व्हाई। यही वो चीज है, मैं आपको जो बार बार यहाँ पर समझा रहा था, यू कैन सी लाइक दिस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी,
ये पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, लेकिन अपने ही ब्रेक को करने की बजाय ये अपने आप को नीचे लेके आ गई। दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। वैसे तो ये भी है, लेकिन ये इसका है, इसका नहीं है। अगला चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या था भाई? मेजर वाला पहला ये था, दूसरा मेजर ये था। दूसरे मेजर को मार्केट ने डायरेक्ट बड़ी सी ग्रीन कैंडल से क्लोज करा। और एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें, निफ्टी में देता हूं तुम्हें एग्जांपल, और बताओ। साफ एग्जांपल तुम्हारे सामने दिख रहा है, देख सकते हो क्लियर एकदम। ये पूरा का पूरा हिस्सा एक आर्क है, दिख रहा है सबको? ये पूरा का पूरा हिस्सा, यानी कि वो एरिया जो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाली कैंडल ये रही, निकल गई बस। अब मार्केट में, ठीक है, अब मार्केट में हमें एरिया नहीं, समझ आया? ऐसे होता है रियल ब्रेकआउट, हमेशा ऐसा ही होता है। रियल ब्रेकआउट हमेशा ऐसे ही होता है। यहाँ भी देख सकते हो, सेम बना हुआ तुम्हारे सामने, ये भी देखो, ये देखिए ग्रीन कैंडल, समझ आया सबको? आई टोल्ड यू, इस स्ट्रक्चर का पहला ब्रेकआउट आएगी और वो फेक होगा, रिवर्सल हमारे इस एरिया तक में भी आ सकता है, एंड देन वी फाउंड ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मार्केट मूविंग अपसाइड, सिंपल सा एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई हैमर नहीं बना यार, ऐसा है ना, ऐसा हैमर चाहिए हमें, ऐसा हैमर बने तो मजा भी है। इसका मतलब गड़बड़ी है। गड़बड़ी है, यस। मार्केट इज मेकिंग ए कर्व, ये देखो, दिख रहा है? ऐसे करके कर्व बना रही है, अपने आपको टेढ़ा करने की कोशिश कर रही है। क्या कह रहे हो भाई, मजा आया सबको? ऐसे ही पता करते हैं। मेरी पिछली 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की स्ट्रीम देखो मॉर्निंग की, सारे तुम्हें यही कैंडल दिखेंगे, यही कैंडल दिखेंगी तुम्हें सारी, ऐसे एक एक कैंडल तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देखो, अब तुम्हें छोटे से रीजन में समझाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में एक डब्ल्यू बन रहा है, इस डब्ल्यू का हाई ये है, मार्केट हल्का सा ब्रेक ले रही है, यानी कि अपने आप को स्क्वीज कर रही है, छोटे वर्जन पे अपने आप को स्क्वीज कर रही है, ताकि डायरेक्ट बूम मार सके। अगर बूम मारने की बजाय मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि नीचे की साइड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा खत्म, बाई साइड का, फिर सेल साइड का वॉल्यूम होगा। तब कौन सा ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये वाला, ये ट्रेंड यहां बन सकता है, इफ इट इज फेल टू क्रॉस इट्स ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये तब लागू होगा, नहीं तो अगर करा तो ये ग्रीन कैंडल यहां पर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। If it fails to break its change of character, then we expect a move of downside, and we have expected the move of downside. समझ आया सबको? एक फेक आउट के बारे में, इसे बोलते हैं नॉकआउट। नॉकआउट है, जाएगी जरूर, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, पहले अच्छा खासा वॉल्यूम निकालेगी अपना, फिर जाएगी। यही एरिया था ना, ये एरिया था ना इसका, ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर का, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का, है ना? इसको करा नहीं इसने क्रॉस, नीचे घुस गई बस, और ये लपक लिए सारे, ये जितने भी सेलर्स हैं ये सारे लपक लिए। रिवर्सल एरिया है सारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, देखो ये तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं बोलूँ आपके सामने ऐसे करके, ओके, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का एरिया। इसी की जीरोक्स कॉपी निकालता हूँ मैं, तुम्हें दिखाता हूँ। ये एरिया देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एग्जैक्ट, और ये देखो, दिखा? एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं बार बार मार्क नहीं करूँगा। एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं बार बार मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल कर रही है तो वो फिर रिटेस्टिंग भी कर सकती है, अपने आपको डाउन में लेके जा सकती है, ऐसे जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर हुआ था। ऐसे 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 करके मार्केट अपने आप को लेके आ रही थी, तो यहाँ पर भी ये ऐसे करके लेके आ सकती है, वो चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो पैटर्न देख रहे हो वो बेसिकली जो पैटर्न है ना आपके सामने, ये पैटर्न देखो यहाँ बना हुआ है, दिख रहा है? सेम वही है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। गॉट इट? तो लुभावने पैटर्न्स कौन से आएंगे, अब बात करते हैं कैसे आएंगे लुभावने पैटर्न्स उठाने वाले। मैं यूज कर रहा हूँ गोल्ड एफएक्सीएम 1 मिनट टाइम फ्रेम, आई एम यूजिंग दिस। ठीक है, तो इतने भी लुभावने पैटर्न्स आएंगे तुम्हें यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? इसका रीजन है, देखो मार्केट में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो बेसिकली हैमर्स ही हैं, जितने भी हैमर्स हैं उनको अगर मार्केट क्रॉस कर देती है, मार्केट के चेंज ऑफ कैरेक्टर, जस्ट लाइक ये देखो, एक एंड देन आपके सामने ये दो। वैसे तो ये भी हम लोग ले सकते हैं, ये वाला एरिया ऐसे करके ये। ठीक है, ये सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर पहला मार्केट ने करा, ठीक है, ऊपर चली गई वापस, रीटेस्ट करके फिर नीचे आ गई, अब फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर इसको क्रॉस करती तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, नहीं करती तो रीटेस्टिंग 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 रीटेस्टिंग, वही वाला सिस्टम चलता है। देखो एक चीज ध्यान करो, जब मार्केट धीरे धीरे करके गिरती है तो एकदम उठती है और फिर धीरे धीरे करके गिरती है। अगर ये अपने आप को बैंड कर रही है, हम कह रहे हैं कि अपने एंगल्स, लाइन चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो ये अपने एंगल्स पॉजिटिव से नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये अपने एंगल्स पॉजिटिव से नेगेटिव कर रही है तो इसको क्या करना चाहिए? एक फेक आउट देके दोबारा से अपने एंगल्स को नेगेटिव करना चाहिए।
ऑब्वियसली बात है भाई, अपने अगर एंगल्स को ये नेगेटिव करने वाली है और धीरे धीरे कर रही है तो फिर से एक फेकआउट देना चाहिए, और उसी फेकआउट में रिवर्सल की एंट्रीज होती है। ठीक है, रिवर्सल की एंट्रीज होती है। अब पता करते हैं लाइन चार्ट से, मैं आपको समझाऊं, देखना तुम लाइन चार्ट से समझ जाओगे इसमें क्या होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पैटर्न का एक रिपीटेड स्ट्रक्चर मुझे बताओ, तो तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? एग्जैक्ट ये वाला, ये डब्ल्यू है। डब्ल्यू के बस राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन थी, लेकिन इसमें नहीं थी। क्यों नहीं थी इसमें? क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरी थी तो स्मूथ गिरी थी, और ऊपर उठी है तो स्मूथ गिरी है। ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होकर गिरी थी तो कंसोलिडेट होकर ही उठी है, तो दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में फिर बाद में मूवमेंट इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू का छोटा है, राइट हैंड साइड डब्ल्यू का लंबा है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू का छोटा है और राइट हैंड साइड डब्ल्यू का बड़ा है, मतलब वो पहले वाले से भी छोटा है, वो इससे छोटा है और वो इससे भी छोटा है, तो ये तो छोटा हो गया। अब मार्केट क्या कर रही है? ये डायरेक्ट ऊपर जाके अपने राइट हैंड साइड को लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू जब बड़ा होता है, डब्ल्यू का राइट हैंड साइड जब बड़ा होता है तो मार्केट में अप ट्रेंड बनता है। कैसे? ध्यान से समझो, मार्केट में अप ट्रेंड कैसे बनता है, डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, ये सिर्फ डब्ल्यू से पता लग सकता है हमें। जब मार्केट में अप ट्रेंड बनता है ना, तो मार्केट में जो डब्ल्यू होते हैं उनका राइट हैंड साइड बड़ा होता है और मार्केट में एम का राइट हैंड साइड छोटा होता है, और फिर वो डब्ल्यू बना के ऊपर चलती है। ऐसे होता है। जिस वक्त मार्केट में डब्ल्यू का राइट हैंड साइड छोटा होने लग जाता है और एम का राइट हैंड साइड लंबा होने लग जाता है, मार्केट में बेंडिंग शुरू हो जाती है, और जिस वक्त मार्केट में एम का राइट हैंड साइड लंबा हो जाता है, एक ब्रेकआउट निकलता है। ये ही ट्रेंड का एक ब्रेकआउट होता है। और अगर ये दोबारा से ऊपर ना जाके डब्ल्यू का राइट हैंड साइड लंबा ना करके एम बना के मार्केट का राइट हैंड साइड लंबा कर देता है, तो मार्केट में एम बनना शुरू हो जाता है। फिर एम का राइट हैंड साइड लंबा होता है और डब्ल्यू का छोटा होता है। कभी ये कॉन्सेप्ट सुना है? नहीं सुना ना? दुनिया की कोई सी भी मार्केट देख लो, उसका चलने का तरीका यही होता है। जिस चीज से तुम भाग रहे हो ना, घूम फिर के वहीं आओगे। यही है सिर्फ दो चीज, डबल बॉटम और डबल टॉप। इसी से दुनिया, इसी से मार्केट चलती है, ये इसके अलावा नहीं चल सकती। चाहे तो तुम खोज के देख ले, दुनिया की सारी मार्केट खोज के देख लो, तुम्हें यही दिखेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए जितने भी यहाँ पर डब्ल्यू एम है उन पे फोकस करो। तो डब्ल्यू यहाँ पर बड़ा हो रहा था, लेकिन एम यहाँ पर देखो, एम का लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, राइट हैंड साइड लंबा है, ये एम है। इसी तरीके से अब डब्ल्यू का क्या हो रहा है? डब्ल्यू का फोकस करो, देखो पहले सीधा हो गया, पहले थोड़ा लंबा था, आप देख सकते हो डब्ल्यू है तो राइट हैंड साइड इसकी लंबी थी, तो इसलिए एंगल पॉजिटिव थे। अब एंगल हो गए जीरो, और अब एंगल हो गए नेगेटिव, क्योंकि देखो ये जो डब्ल्यू है इसका राइट हैंड साइड छोटा होता जा रहा है, मार्केट बैंड हो रही है। ये कोशिश कर रहा है कि इस बार डब्ल्यू का जो राइट हैंड साइड है उसको उठाए, इसलिए मैंने इसकी हाई पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाया था, इसीलिए लगाया था कि अगर इसको क्रॉस कर देगा तो डब्ल्यू फिर से बाहर आ जाएगा मार्केट में बड़ा बन के, और अगर वो बाहर आता है तो वो एक फेकआउट होगा, क्योंकि इतनी आसानी से मार्केट में ब्रेकआउट करना आसान बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फेकआउट इसीलिए कंसिडर करें। तो अगर ये कोशिश करती है यहाँ से हाई जाने की, तो ऊपर जाती है तो उतना ही पार्ट लेके अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हो। रिवर्स करती है तो वी विल सी अ डाउनसाइड मूव एंड फिर मार्केट का इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर मैपिंग इसकी किस तरीके से होगी इस बार? दूसरी कंडीशन ये होगी कि इफ इट क्रॉसेस इट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर देन इट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मार्केट में जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मार्केट में फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। इसीलिए जब मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, आसान भाषा में बात करूं तो एक पीनट बनता है, तो उसके बाद एक एक्सपेंडेड पीनट भी बनता है, जिसे हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, या फिर जिसे हम ब्लू रे पैटर्न कहते हैं। ये ब्लू रे पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, इसमें मार्केट बड़ी लंबी 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 होती चली जाती है। ठीक है, तो दूसरा मेरा इसका जो मैपिंग है वो इस तरीके से रहेगी, इफ इट मेक्स ए फेक आउट एरिया। तो सेकंड कंडीशन मेरी इसको लेके ये रहेगी गोल्ड। समझ आया सभी को? समझ आया? यस और नो? अब मैं आपको कुछ ये डब्ल्यू एम के कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे कि आपको कैसे देखने को मिलेंगे, कि मैं जो कह रहा हूँ डब्ल्यू से मार्केट उठती है तो फेक डब्ल्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही हो। एक बार अगर डब्ल्यू काम कर गया तो दूसरी बार वो जरूर करेगा, दूसरी बार वो जरूर करेगा। वही एक रियल डब्ल्यू होता है, और हमें डब्ल्यू नहीं पकड़ना। मैं बताता हूँ दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ हम किस लेवल पे जाएंगे, तुम अपने आप को किस लेवल पे ढूंढोगे। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स अगर जाकर देखोगे तो कुछ लोग होते हैं दुनिया में, तीन तरीके के लोग होते हैं जो ट्रेड के बेसिस पे, आपको बता रहा हूँ मैं, ट्रेड के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो शुरुआती टाइम में डब्ल्यू की क्रॉसिंग पर ट्रेड लगाते हैं। ये होते हैं बिगनर लोग, यानी कि जो 5 से 6 महीने के एक्सपीरियंस वाले होते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो डब्ल्यू की क्रॉसिंग के बाद रीटेस्टिंग पर ट्रेड लगाते हैं। रीटेस्टिंग, जब मार्केट एक बार नीचे आती है, ब्रेकआउट करती है, फिर यानी कि इस जगह पर ट्रेड लगाते हैं। ये होते हैं थोड़े से इंटरमीडिएट वाले, ध्यान से समझना इस बात को, अभी कुछ मत लिखो। ये होते हैं 6 से 12 महीने वाले, यानी कि 1 साल तक के एक्सपीरियंस वाले। उसके बाद आते हैं और एक्सपीरियंस वाले, जो डब्ल्यू के बॉटम पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं और यहीं ट्रेड लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर ऊपर जाने के बाद वेट करते हैं। ये होते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पे, जिन्हें पता लग जाता है कि हाँ हर बार ऐसा ही होता है। ये होते हैं 12 महीने से 18 महीने वाले, यानी करीब 1.5 साल वाले। हम किस लेवल पे हैं? हम उस लेवल पे जब मार्केट नीचे आएगी तभी पकड़ेंगे, वो फिर बाद में डब्ल्यू बनाएगी और फिर ऊपर जाएगी। सबसे पहला बॉटम ही हमारा, हम लोग दूसरे बॉटम पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरे बॉटम पे नहीं बैठने वाले। तो मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम देखना, उसमें मैं कैंडलस्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करता था, क्योंकि उस वक्त नया नया था इसलिए। अभी भी तुम लाइव स्ट्रीम देख लो, सारी तुम्हें यही दिखेंगी। डब्ल्यू का पहला वाला बॉटम दिखेगा तुम्हें, राइट वाला नहीं। हम और भी एडवांस होते हैं, मार्केट को वेट ही नहीं लेने देते, बनना ही नहीं है। ठीक है, तो रिलेट करो इस चीज। अब मैं तुम्हें कुछ जो है चार्ट पे दिखाता हूँ डब्ल्यू एम का किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा कि एम का फेल होते हैं, डब्ल्यू का फेल होते हैं। देखो ये देखो, मार्केट में जितने भी तुम्हें एम देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे लंबे हैं, देख सकते हो। जितने भी तुम्हें एम देखने को मिलेंगे, देखो एम, और उसके बाद जब यहाँ पर तुम देखोगे एम है, एम का राइट हैंड साइड लंबा, और उसके बाद डब्ल्यू का राइट हैंड साइड छोटा, और फिर यहाँ एम बनने वाला था, लेकिन
एम ने अपना ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं करा और छोटा हो गया। नाउ अपने ही हाई को तोड़ के मार्केट ने डब्ल्यू बना दिया, अब एम छोटे होने लग जाएंगे, एम छोटे होने लग जाएंगे और डब्ल्यू का राइट हैंड साइड बड़ा होने लग जाएगा। ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का राइट हैंड साइड बड़ा, फिर एम का राइट हैंड साइड छोटा, फिर डब्ल्यू का राइट हैंड। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जितनी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरी थी उतनी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक छोटी सी टेस्टिंग दे सके, यहाँ पर एक छोटी सी रीटेस्टिंग दे सके, ठीक है, रीटेस्टिंग दे सके। जैसे कि इसने पहले करा था, अपने आपको माइनर सा मूव दिया था और फिर बाद में रीटेस्टिंग देके अपने आपको उठा दिया था इस जगह पर, है ना। तो यहाँ पर भी यही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर पे डायरेक्ट बूम मारना इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्योंकि होता क्या है, ये रीजन ना बहुत पावरफुल है। इसका रीजन ये है क्योंकि एक बार मार्केट यहाँ आके बहुत बुरी तरह नीचे गिरी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ था, यहाँ गैप छूट गया था और यहाँ पर भी इन्होंने गैप छोड़ा, इतना सारा गैप छोड़ा। ये बॉडी गैप है, बॉडी गैप जिसे बोलते हैं। लाइन चार्ट में देखो, दिखा आपको, ये पहले भी था और इस बार थोड़ा और बड़ा छोड़ा है। ये इसलिए छोड़ा गया ताकि ये अपने आप को ना वॉल्यूम एब्जॉर्व कर सके। ज्यादातर केसेस में 70% केसेस में ये वॉल्यूम एब्जॉर्व करते हैं, मतलब बहुत देर तक कंसोलिडेट में रखते हैं, बहुत देर तक कंसोलिडेट में रखते हैं अपने आप को, ताकि बहुत बड़ी कैंडल बना सके, मौका ही ना दे मार्केट को यहाँ से, मार्केट को एकदम से रिट्रेस करने का। 70% केसेस में ऐसा होता है। 30% केसेस में क्या होता है कि ये करेगी, क्रॉस तो करेगी, क्रॉस करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, करेगी जरूर, लेकिन ऐसा होता है वो डायरेक्ट नहीं करती। कभी कभी क्या होती है, कई सारे लेवल्स को टेस्ट करती है, ऐसे भी कर देती है, लेकिन जाती जरूर है, होता जरूर है, वो पॉइंट होता जरूर है। अभी भी देखो कांस्टेंट इसके अंदर बेरिश प्रेशर आ रहा है, कांस्टेंट इस कैंडल के अंदर भी बेरिश प्रेशर आ रहा है तब आके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन्हें पता है कि अगर इसे क्रॉस कर दिया तो मार्केट का एक मेजर ब्रेक हो जाएगा एंड वी गॉट ए बिग ग्रीन कैंडल। अभी भी हल्का सा गैप बचा हुआ है इसके अंदर, देखो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट माइनस रीटेस्टिंग आई, एक आई माइनस रीटेस्टिंग, इसी को माइनर रीटेस्टिंग कहते हैं। क्योंकि पहले भी माइनर रीटेस्टिंग आई थी यहाँ पर, पहले वाला देखो, इस डब्ल्यू से पहले वाला जो इसका हिस्सा है, ये देखो जरा, ये देखो, ये हिस्सा देखा तुम्हें, यही तो माइनर टेस्टिंग है जो मार्केट में यहाँ ये रिपीट हो गया यहाँ पर इस जगह पर। तो पहले जब रिटेस्टिंग हुई थी तो अगली बार ये घूम के नीचे आ गई थी, इस बार भी अगर घूम के नीचे आ गई तो इसकी सप्लाई कहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, यही वाली सप्लाई इसको मेजर कर। लेकिन अगर ये इसको तोड़ गई तो डिमांड कौन सी मेजर करेंगे, ये वाली, ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन कर रही है, लाइन चार्ट में देखो, कर रही है, अपने आप को फैला रही है, अपने आप को फैला रही है, देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन कर रही है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन में जो इनिशियल डायरेक्शन होती है वही उसकी एंडिंग डायरेक्शन होती है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन में जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन होती है वही उसकी एंडिंग डायरेक्शन होती है। जैसे कि एक डिसेंडिंग वेज की होती है। डिसेंडिंग वेज कैसा होता है, डिसेंडिंग वेज कैसा होता है, सबको पता नहीं डिसेंडिंग वेज कैसा होता है। देखो जैसे ये होता है ना, जैसे एक तुम्हारा ये होता है, देखो ये तो वेज हो गया, ये। तो इसमें क्या होता है, मार्केट कहीं से भी आ जाए, अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाती है, अगर ऐसे आ रही है तो ये ब्रेकआउट नहीं होता इसमें, फिर ऐसे होकर फिर नीचे चली, मतलब ऐसे करके ऐसे चली जाती है नीचे, आती है वो उसी डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन उसकी डाउन साइड की, इस तरीके से होता है। ये इसका फेक मूव है, ये इसका फेक मूव है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई। सारे भागेंगे, अरे भाई सेलिंग आ गई, भागो भागो भागो, क्या बढ़िया सेलिंग आई है, इतनी बढ़िया रेड कैंडल आई है, घुसा जाए डाउन साइड में, सारे बैठे रहेंगे इसमें घुसने के लिए, है ना, सारे बैठ जाएंगे इसमें कहेंगे भाई क्या कैंडल है यार, इसे देख के तो मजा आ गया है, इसे देख के तो मजा आ गया, क्या कैंडल है यार, क्या रेड कैंडल है यार, मतलब इतनी बढ़िया हमारी जो है कैंडल है ये रेड कैंडल अब पता चला फेक क्यों है ये कैंडल का बनने का मतलब ही नहीं है इस जगह पे। मैंने अभी बताया कि छोटी छोटी कैंडल्स के बीच में बड़ी सी एक कैंडल बन जाती है, वो फेक होती है, गए सेलर्स गए बाहर, ऐसा होता है। अब बना मूव, लाइन चार्ट पे देखो, ये देखो, समझ आया कुछ, जो इनिशियल मूव होता है वही एंडिंग मूव होता है, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्यों समझा, इसके अलावा मूव आ गया ना तो फेक है वो। मैं आपको ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैंने बोला था कि ये वीक आपका टीबीसी के लिए जाएगा, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए जाएगा, तो कह सकते हो कि वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि फटीचर वाला कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें ना दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, कुछ भी आ जाए मार्केट में। गैस पे ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टीबीसी, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट एमएमसी, एमएमसी का टीबीसी कॉन्सेप्ट है, और मैं आज इसका एक आपको सीसीपीस के बारे में बताने वाला हूँ, तीनों की फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, क्या होता है। अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। एमएमसी का मतलब है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड आई क्रिएटेड द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, मेरे अलावा अगर आपको कोई बता रहा है तो आप समझ लीजिए वो मेरा ही है। टीबीसी का मतलब है ट्रेंड बेंडिंग्स, ये ट्रेंड बेंडिंग के अंदर आता है, ट्रेंड बेंडिंग्स, ट्रेंड बेंडिंग जो कॉन्सेप्ट है एमएमसी के उसके अंदर का है ये। एंड सीसीपीस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, यानी कि वो चार्ट पैटर्न जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, सॉल्व करने में मुश्किलें आती हैं। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा उनके बारे में आपको बताऊंगा।
अब जो सीसीपी का एक पैटर्न है जिसे मैं यिन यांग बोलता हूँ, यिन यांग बेंडिंग, या फिर इसका दूसरा नाम डीप डाइव, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ लेकिन आज मैं आपको इसको खुल के बताऊंगा, पहले खुल के नहीं बता, डीप डाइव। और तीसरा इलेक्ट्रोवेव। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली काम करता है जब मार्केट में रेड ट्रैप्स फेल होते हैं, मतलब रेड ट्रैप्स की जगह पे कुछ और बन जाए। रेड ट्रैप तो सबको बताइए कि रेड ट्रैप का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेड ट्रैप में क्या होता है कि वेजेस बनते हैं। रेड ट्रैप में कोई बेंडिंग नहीं होती। रेड ट्रैप में क्या है कि अगर एम बन रहा है तो वो कंसोलिडेट नहीं एक जगह पे होगा, मतलब वो एक रेंज के अंदर होगा, उसके अंदर कोई एंगल नहीं होगा, फिर बाद में वो किसी ना एक जगह पे जाने की कोशिश करेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो ना बैंड नहीं होता, खुलता नहीं है। ये जो यिन यांग बेंडिंग है, पहले मैं आपको बताता हूँ यिन यांग क्या होता है। यिन यांग एक चाइनीज वर्ड है, यिन यांग मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, यिन यांग जो है वो आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से एक सिंबल होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब अपोजिट राइट उस तरीके से सब होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसी तरीके से आपको पैटर्न दिखेगा, इसी का पैटर्न है, इसी के जैसा पैटर्न बनता है मार्केट में बेंडिंग्स के लिए। तो कैसा होता है कि जब मार्केट एक एम बनाती है, पहले समझो, जब मार्केट एक एम बनाती है, एम के ब्रेकआउट करने के बाद, एम का ब्रेकआउट क्या है, ये एम के ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या करती है, एक कहानी सी क्रिएट कर देती है हमारे साथ। कैसे? ये अपने आप को ऊपर ले जाती है और बड़ा करने लगती है और बड़ा करने लगती है और बड़ा करके और एकदम से ब्रेकआउट दे देती है, लेकिन ऊपर भी नहीं जाती, इसी रीजन के अंडर में रहती है, मतलब इसी के रीजन के अंडर में ही रहती है, और फिर नीचे आती है, फिर छोटी होने लग जाती है, फिर और छोटी होने लग जाती है, और फिर और छोटी होती है। इसके बाद क्या होगा ये नहीं पता होता। ठीक है, मैंने जो बोला है उसके बारे में मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ सवाल मत पूछो, तुम कोर्स कोर्स कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस तो रख लो भाई। पेशेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी? तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है तुम्हें एक्जैक्ट सेम पॉइंट पे मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन एक्जैक्ट हो, पैटर्न ऐसे भी एक्जैक्ट नहीं मिलेंगे, बस ये मैं आपको समझाऊं कि इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ पैटर्न ये क्रिएट करती है और अपने आप को इस पैटर्न में रखती है। ठीक है, ऐसे करके इस पैटर्न में अपने आप को रखती है। अब किसी को नहीं पता होता कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, किसी को नहीं पता इसमें, वैसे सही बताऊं तो इसमें डायरेक्शन तो बहुत होती है, इसमें लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते, बस चलती रहती है ट्रेड। जैसे मान लो हमने एम के ब्रेकआउट पे रीटेस्टिंग पे एंट्री ले रखी हो, यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमारा तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमारा तो कैंडल के बेसिस पे होता है। तो इससे आगे मार्केट कहाँ जाएगी ये डिपेंड करता है इसके ब्रेकआउट के ऊपर, इस जगह डिपेंड करता है, सारी की सारी कहानी आती है इस जगह की। ठीक है, यहां से पता लगता है। तो ये पहले क्या करती है, दो चीज करती है यहां से। सबसे पहली कंडीशन में ये क्या करेगी, अपने आप को, अपने सारे ये जो लेवल्स हैं शुरुआत के, इस जगह से जो आपको लेवल यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये वाले पहले वाला जो पैटर्न आपके सामने, इस जगह से अपना अपना एक ब्रेकआउट देगी। ब्रेकआउट कितना होगा, इस ब्रेकआउट का साइज एग्जैक्ट इतना होगा जितना इसका डाउन ट्रेंड था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा था, ये एग्जैक्ट इतना होता है, और ये फिर शिफ्ट हो जाता है यहाँ, एग्जैक्ट सप्लाई इसको यहाँ मिलेगी। जैसे ही इसको इतनी सप्लाई मिल जाएगी, यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर। जैसे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई मिल जाएगी, एक रिवर्सल एरिया यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और फिर यहाँ से मार्केट अपने आप को एक वो पैटर्न में क्रिएट करेगी जो पैटर्न मार्केट के कहाँ बनेंगे, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आएंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर हैंगिंग मैन या हैमर बना हुआ था, या फिर यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई थी जिसको कंबाइन करके हैमर दिख रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई थी, यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई थी। तो इस इन पैटर्न्स में से कोई एक पैटर्न घूम के यहाँ पर आ जाएगा, रिवर्सल एरिया जरूर बनेगा, और वो फिर बाद में मार्केट का मूव कितना आएगा, मूव आ जाएगा इतना, इस तरीके से। ये पूरे के पूरे ट्रेंड का सबसे लंबा मूव होगा। यहाँ पकड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स करेगी, यहाँ नहीं पकड़ सकते इसको। तो इसमें जो मूव आएगा ये काफी लंबा होता है, और ये मूव एग्जैक्ट कितना होगा, जितना मार्केट अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को तोड़ के इस डब्ल्यू को बना के आए। जैसे यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है, इसके ब्रेकआउट तक की जो लेंथ है, मैक्सिमम तो यहाँ तक होती है, ये भी ऐड कर देते हैं कभी, वरना तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इतनी डिमांड यहाँ आ जाती है, और फिर बाद में मार्केट अपने आप को अलग लेके जाती है, उसका इससे कोई लेना देना। ये पैटर्न यहाँ खत्म हो जाता है, और इस पैटर्न में एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 से लेके 1:19 तक होता है, ये इसका रिस्क रिवॉर्ड है। समझ आई पहली कंडीशन? ये तो पहली कंडीशन है, समझ आई? इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका, अगर लंबा मूव पकड़ना है तो यही एक तरीका। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में अगर एम बनाया, मतलब ब्रेकआउट करके आया, एम बनने के बाद यही पैटर्न में देखने को मिला, ऐसा, ध्यान से समझो, इसी जगह से फिर ये ऊपर की साइड उठना शुरू कर देती है। अब कंफ्यूज हो गए, अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो छोटे से बड़ा हो रही थी, अभी से बड़े से छोटी होगी, अभी क्या हो रहा था, अभी तो छोटे से बड़ी हो रही थी और अब बड़े से छोटी होगी। दिस इज अ इलेक्ट्रोवेव, ये इलेक्ट्रोवेव का, वो पहले मैंने आपको समझाया वो यिन यांग का, ये इलेक्ट्रोवेव का। ठीक है,
समझ आया ना ये किस तरीके से होता है? भाई पहले सुन लो यार, तुम्हें पहली टेस्ट करके दिखा दूं मैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोवेव शुरू हो रही है। इस जगह पे कैसे पता करें कि मार्केट में किस तरीके से क्रिएट होगा? इसका भी सेम फंडा है। इसमें क्या होता है कि ये अपने, ये वाला जो इसकी लाइन होती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, और इस लाइन को ब्रेक करेगी अप टू इस तक, इस एरिया तक, इस एरिया के अंडर तक ये ब्रेक करेगी अपने आप को। लेकिन ये नहीं कि इस एरिया तक करेगी कि इसका मूव कितना आएगा। देखो जब ये ब्रेक करेगी ना, तो ब्रेक करने के बाद ज्यादातर कंडीशन में यहाँ पर रिटेस्टिंग करेगी। मतलब क्या रिटेस्टिंग कैसे करेगी, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ एग्जैक्ट कैसा बनेगा यहाँ पर। अगर ये ब्रेक करेगी इसको, तो रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगी। यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल बना देती है, जैसे सॉरी ग्रीन कैंडल बना देती है, मान लो कोई भी ग्रीन कैंडल, क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है तो रेड कैंडल ही बनाएगी। यहाँ पर जैसे ग्रीन कैंडल से बना दी, तो वो ग्रीन कैंडल इसकी सेंट्रल कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल इसकी सेंट्रल कैंडल होगी। तो उसके बाद मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी, इसका मूव एग्जैक्ट इतना ही होगा जितना यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका मूव था, एग्जैक्ट इसका मूव यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट। और जब इतनी इसको सप्लाई मिल जाएगी, तब इसके पास रिवर्सल एरिया क्रिएट होगा एग्जैक्ट इसी जगह से। आप देख सकते हो यहाँ से इसका रिवर्सल एरिया क्रिएट हो जाएगा, जो अप टू यहाँ होगा। कभी कभी क्या होगा, कैंडल की जो बॉडी होगी, जैसे मान के चलो हैमर बन रहा है, वो इतनी लंबी भी बन सकती है इस जगह पे, ठीक है। और कभी कभी बुलिश एंगल्फिंग बन सकती है, किस तरीके से कि एक रेड कैंडल यहाँ आती है ऐसे करके, ठीक है, और अब तुम्हें लगे कि ये तो क्रॉस कर गया, लेकिन नहीं, यही तो समस्या है। और फिर बाद में अगली ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाती है, बुलिश एंगल्फिंग बन जाती है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हैमर निकल के आएगा बाहर, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर मार्केट में यहाँ से कितना मूव हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से जो मूव आएगा वो एग्जैक्ट कितना हो सकता है, इसके जितना, जितना ये मूव था मार्केट में घूम के यहाँ आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये मार्केट में एक बड़ा सा डब्ल्यू बना देता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ आया? दूसरी कंडीशन में ये होता है। यस और नो? अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, इसका रिवर्सल बाई साइड में, इसका रिवर्सल कर लो ना भाई। जैसे मैंने तुम्हें सेल साइड में सिस्टम समझाया, इसी का उल्टा कर दो, डब्ल्यू के साथ भी ऐसे होगा। मतलब देखो ऐसे, जैसे ही तो मैंने एम के साथ समझाया, एमएमसी पढ़ा रहा हूं यार, मिरर मार्केट समझ लिया करो। मिरर का मतलब इसी का उल्टा हो जाता है फिर। मतलब डब्ल्यू के साथ फिर ऐसा हो जाएगा। देखो अगर डब्ल्यू का पूछ रहे हो तुम, ऐसा हो जाएगा डब्ल्यू के साथ। मार्केट किसी ब्रेकआउट को करके आती है नीचे, डब्ल्यू बनाती है, डब्ल्यू बनाने के बाद इस जगह से वो अपने आप को छोटा करने लग जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और फिर बाद में यहाँ से नीचे की साइड बड़ा करने लग जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और फिर बाद में वो अपना एक रीटेस्ट करके फेकआउट देती है, देन फिर बाद में अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ठीक है, सेम मूव इसी तरीके से होता है इसका। इसी तरीके से आपका उल्टा वाला होता है, मतलब जो यिन यांग वाला होता है, कि वो अपने आप को ब्रेकआउट करके लाती है, डब्ल्यू बनाती है, डब्ल्यू बनाने के बाद अपने आप को बड़ा करने लग जाती है, ठीक है, बड़ा करने लग जाती है, बड़ा करने लग जाती है, फिर ऐसे करके फिर छोटा करने लग जाती है, फिर छोटा करने लग जाती है, छोटा करके फिर एक साइड में ब्रेकआउट देके फिर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। सेम बिल्कुल सेम चीज़ है, इसके अंदर वही चीज़ अप्लाई होंगी जो मैंने आपको समझाई, सेम चीज़ में अप्लाई होती है। तो ढूंढो इसको यार, मेरे को तो आसानी से मिल नहीं रहा है ये देखो, ये देखो, ये तो सिंपल सामने तुम्हारे बना हुआ है, ये देखो। ये तो क्या है, डायरेक्ट तुम्हें बिल्कुल ऐसा डायग्राम नहीं मिलने वाला। ये भूल जाओ, ये तो मैं तुम्हें बताया, ये तो बहुत मैंने तुम्हें साफ सुथरा बना के दिखाया, एकदम साफ सुथरी सी ड्राइंग बना के दिखाई है। मार्केट में तुम्हें रियल ऐसा नहीं मिलने वाला, रियल नहीं मिलेगा। देखो ऐसे मिलेंगे तुम्हें बने हुए, जैसे ये देखो यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा देखने को मिलेगा तुम्हें, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। साफ सुथरा सुंदर सा डायग्राम नहीं मिलेगा तुम्हें इतनी आसानी से, ठीक है। देखो रेड ट्रैप में इसमें पता फर्क है बहुत। रेड ट्रैप में क्या होता है, वो डायरेक्शन उल्टी, अब जैसे अभी ब्रेकआउट नीचे करके नीचे आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो रेड ट्रैप में क्या होगा, वो यहाँ से रिवर्सल देगी इस जगह से, फिर ऊपर जाना शुरू करेगी। रेड ट्रैप यहाँ से लागू होता है, इससे पहले की चीज़ है, इसके बाद की चीज़ रेड ट्रैप में आती है। ठीक है, देखो तुम्हें ढूंढो, इसको ढूंढना पड़ेगा, मेरे को तो आसानी से दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके देखो यहाँ बना हुआ है, ये देखो बड़ा होता गया, ठीक है, ऐसे करके, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर छोटा हो गया, देखो, फिर बाद में ऐसे करके यहाँ पर ही देखो ऐसे करके जाने की कोशिश कर रहा है। फिर आप लोग ऐसे सेम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला बेसिस है ना, सेम। ये देखो, इसको मैं ऐसे करके तुम्हें लाइन लगा के दिखा देता हूँ, ये देखो, दिखा, यहाँ से ये छोटा होता चला गया, यहाँ से ये बड़ा होता चला गया। ओके, ज़्यादातर कंडीशंस में, अभी तो मैंने तुम्हें ये दिखाया इस डायरेक्शन में कि ये अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके आएगा, ठीक है। इसी में ज़्यादातर कंडीशन में क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ रिवर्सल दिया इसने, तो इस कंडीशन में ज़्यादातर कंडीशन में क्या करेगा कि यहाँ पर ये रिवर्सल देने के बाद अपने आप को इसी रीजन से बाउंस बैक भी करेगा। मैंने तभी बोला कि आपको जो ये सप्लाई देखने को मिलेगी एक्जैक्टली इतनी मिलेगी, जैसी पूरी हो जाएगी रिवर्स करना शुरू कर जाएगा, घूम फिर के आएगा ही नीचे ही, आता नीचे ही है। छोटा सा मूव को कैप्चर करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है बस,
ये होता है कि छोटा सा मूव कैप्चर करना है तो पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद जब रिवर्स करते हैं रिवर्सल भी पकड़ा जाता है, पता है यहाँ मार्केट की सप्लाई पूरी होगी तो भाई यहाँ जब पूरी होगी तो मार्केट रिवर्स करके कितना करेगी, जितना वो यहाँ से यहाँ तक आई है, आती जरूर है वो नीचे, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये बस छोटे से मूव को कैप्चर करने के लिए होता है। ठीक है, अब जैसे ये देखो आएगा नीचे, चाहे कुछ भी नीचे तो आएगा, लेकिन वो छोटा सा मूव जो हमें चाहिए वो कैप्चर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो टेस्ट करके देखो, कम से कम 100 बार, कम से कम 100 बार, है ना, करके देखोगे तो रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, परसेंटेज पता लग जाएगी तुम्हें किस तरीके से वो क्या करके दिखा रहा है। अभी देखो इसने क्या करा यहाँ पर, इसको भी चेंज नहीं करा, इसको भी रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन है और कुछ नहीं है, देखो ये रिजेक्शन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। इसके बाद मार्केट को ग्रीन कैंडल बना के रखना था, लेकिन रिजेक्शन फेस करा और मार्केट ने अपना रिटेस्ट दिया माइनस और फिर अपने आप को यहाँ तक ना ले जाके यहीं से रिवर्स कर दिया, यानी कि 50% डिस्टेंस तक रिवर्स करके यहाँ तक रख दिया। मैंने बोला बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। हाँ मिडल में मिलेगा ये पैटर्न आपको, एम के डब्ल्यू के मिडल में मिलेगा, इसको बॉटम और टॉप में देखने की कोशिश मत करनी, तुम्हें मिडल में मिलेगा, जितना ज़्यादा मिडल में देखोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। कई बार तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कई बार। ये तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, ऐसी इसके अंदर बहुत सारी हैं, क्योंकि मुझे ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ये रेयर पैटर्न्स में आता है, मतलब रेयर पैटर्न्स का मतलब है कि ये तुम्हें हर बार नहीं दिखेगा, किसी किसी में दिखेगा, रेयर पैटर्न्स। ठीक है, अच्छा ये रहा, हो गया हो गया हो गया, बढ़िया। अब हम इसको यूज़ करेंगे सेल साइड के लिए और इसी तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें सेल साइड की मार्केट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो बाय साइड की मार्केट सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे, अब मार्केट हो गई उल्टी। अब बाय साइड की मार्केट सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, सेल साइड की आसानी से होती नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अपने, क्योंकि देखो ऐसा होता है आपका ना, जैसे तुम शुरुआती टाइम में हो ना ज़्यादातर लोग, तो तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम बाय साइड की मार्केट को समझो, सेल साइड की मार्केट को मत समझो, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे आपको मार्केट समझनी है तो मार्केट का 50-50% एरिया दोनों साइड में होता है, 50% भाई बाय साइड के लिए, 50% सेल साइड के लिए। तो अगर तुम किसी एक चीज़ पर फोकस करोगे तो तुम्हारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें सिर्फ हर चीज़ की आधी पढ़नी पड़ेगी, हर चीज़ आधी याद करनी पड़ेगी, इससे लोड भी कम हो जाएगा। ठीक है, आधी पढ़नी पड़ेगी और आधी तुम्हें इससे लोड भी कम हो जाएगा। समझ आया, नहीं आया? ओके, तो देखो इसमें देखो, ये वाला जो मूव है, ये वाला मूव इसने दिया नहीं मार्केट ने, उससे पहले ही नीचे गिरा दिया, इसका मतलब सेलर्स को सब्र नहीं है। ठीक है, सेलर्स को सब्र नहीं बिल्कुल भी, इन्हें ये नहीं पता कि जब छोटा सा मूव तुम नहीं दोगे तो घूम के वापस आएंगे नहीं मार्केट में। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो पहले था उसके जैसा रिपीट नहीं होता ना, तो तब तक वो जो मूव लाएगी वो सारे फेक आउट होते हैं, सब फेक आउट होते हैं, सब कुछ भी हो जाए सब फेक आउट होता है। ठीक है, अब ये पैटर्न पता है क्या है, अभी मुझे पता है 99% लोगों ने इसको ओवरऑल ही नजर नहीं मारा। एक बार लाइन चार्ट पे देखना जरा क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, इसका एक फेक आउट है, फेक आउट पे रिवर्सल आया था, इसलिए तो मैं इस पर ध्यान दे रहा था बार बार। मैं एक रिवर्सल कैंडल मिले और मार्केट में कितनी कितनी डिमांड आ जाएगी, इसलिए तो मैं इस पर ध्यान दे रहा था बार बार। क्यों दे रहा था, क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न का फेक आउट था, ये इसका ब्रेकआउट था, बड़ी सी रेड कैंडल ये रही। इसका ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने जितना मूव यहाँ से दिया था उतना ही मूव यहाँ से दिया, एंड यू कैन सी लाइक दिस, दिस कैंडल इज अ रिवर्सल। इन तीनों पैटर्न्स को मिला के एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो रहा है। वैसे तो मॉर्निंग स्टार की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वी हैव द गैप इज एरिया। और कितना मूव ये सप्लाई में दे देगी, जितना मूव यहाँ से दिया है उतना दे देगी, उससे भी ज्यादा दे दिया। वैसे क्यों दे दिया, क्योंकि ये सारे के सारे रीजन को ऐड करके अपने मूवमेंट के अंदर ऐड कर रही है। ठीक है, सारे मूवमेंट के अंदर ऐड करते हैं, अपने मूवमेंट के अंदर ऐड कर रही है।